हेलो बच्चों, आज का टॉपिक है कूलम्ब्स लॉ। क्या होता है कूलम्ब्स लॉ? ठीक है, आपने क्लास 9 में, ठीक है, क्लास 9 में आपने ग्रेविटेशनल लॉ पढ़ा होगा। ठीक है, ग्रेविटेशनल लॉ वो क्या होता है? F, ठीक है, डायरेक्ट टू m1 m2 बाय r स्क्वायर, मतलब कि दो बॉडी जिसका मास m1 और m2 है, इसके बीच का डिस्टेंस अगर r है तो उनके बीच का फोर्स क्या होता है? F = g m1 m2 बाय r स्क्वायर। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या बताता है बच्चों? दो बॉडी जिसके पास मास है उनके बीच का फोर्स बताता है, और उसका फॉर्मूला क्या होता है? F = g m1 m2 बाय r स्क्वायर। ये प्रोपोर्शनल बटा के g लगाया जाता है और ये g की वैल्यू होती है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये होता है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। जस्ट लाइक ग्रेविटेशनल फोर्स, आपके पास, ठीक है, दो बॉडी जिसके पास चार्ज है उनके बीच का फोर्स कूलम्ब्स लॉ बताता है। ठीक है, तो क्या होता है बच्चों, याद रखिए आप लोग यहाँ पर। ठीक है, ये हो गया, इसको मैं हटा देता हूँ, ये जस्ट ब्रीफिंग था कि दो बॉडी है, इनका चार्ज मान लेता हूँ Q1 और Q2 है, इनका बीच का डिस्टेंस क्या है? R है। तो कूलम्ब्स फोर्स, ठीक है, कूलम्ब्स लॉ से क्या बताता है? फोर्स डायरेक्शन टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस, फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन देम। अगर दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर r है तो फोर्स क्या हो जाएगा बच्चों? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनके स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ये दोनों इक्वेशन को अगर मैं इक्वेट कर दूं, ये दोनों इक्वेशन को मैं इक्वेट कर दूं Q1 Q2 बाय r स्क्वायर, ठीक है, ये फॉर्मूला आ गया। इस प्रोपोर्शनल को अगर मैं हटाऊं तो एक कांस्टेंट लगता है 1/4 पाई एप्सिलॉन। ये एप्सिलॉन नॉट बाद में आएगा, अभी अपना क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाय r स्क्वायर। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। ठीक, अब इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। आपका फॉर्मूला रेडी है, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाय r स्क्वायर। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, यहां लिखेंगे आप लोग, ठीक, ये यहां पर रख देता हूं मैं इसको। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आपको दो केस पढ़ना है। केस 1, ठीक है, मीडियम क्या है? एयर। मीडियम क्या है? एयर। एयर मीडियम, इसका मतलब क्या है? दो चार्ज Q1 Q2 के बीच में जो क्या है? मीडियम एयर है। तो फॉर्मूला क्या आएगा फोर्स का? ये फाइंड आउट करना है। और केस 2, जब मीडियम क्या है? एयर नहीं है। एयर नहीं है, एयर नहीं है, इसका मतलब क्या क्या हो सकता है? हो सकता है वाटर हो सकता है पेपर हो सकता है ग्लास हो, एक्सेट्रा। ठीक है, तो फोर्स की क्या फॉर्मूला है? ये दो चीज आपको डिराइव करना है। ठीक है, ये दो चीज को डिराइव करने के पहले आपको कुछ चीजें पढ़नी पड़ेगी, तभी आप ये दो फॉर्मूले आप डिराइव कर सकते हो। तो अपन देखते हैं क्या क्या चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी फ्रेंड्स। ठीक, सबसे पहले आपको रिलेटिव परमिटिविटी अपसला आर, जिसको क्या बोलते हैं? अपसला आर, इसको पढ़ना पड़ेगा कि रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है। ठीक, तो रिलेटिव परमिटिविटी पढ़ने के पहले मैं आपको बताऊंगा परमिटिविटी क्या होता है। परमिटिविटी क्या होता है आप देखेंगे यहाँ पर परमिटिविटी क्या होता है। ठीक है, जो नाम से क्लियर हो रहा है, परमिटिविटी इट्स अ टेंडेंसी ऑफ एनी मटेरियल टू अलाउ द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, उसको बोलते हैं परमिटिविटी। ठीक, जस्ट लाइक एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। ये एक मैग्नेट है नॉर्थ साउथ और ये मैग्नेट है साउथ नॉर्थ। क्या ये दोनों मैग्नेट एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा? हाँ, आपका सबका आंसर आएगा यस सर, ये करेगा। ठीक, अब मान लो मैं इसके बीच में एक पेपर रख देता हूं, कुछ मीडियम रख दिया, ठीक है। अब पेपर क्या अब अट्रैक्ट करेगा? अब का अभी भी आपका आंसर आएगा हाँ सर करेगा, बट जो फोर्स पहले लग रहा था अब उससे कम लगेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स अब थोड़ा कम पास हो पा रहा है। आपको पता है मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स कहां से कहां करते हैं? नॉर्थ से साउथ जाते हैं, और यहां भी नॉर्थ से साउथ जाते हैं। इसके पहले केस में एयर था तो आराम से जा रहे थे, तो फोर्स ज्यादा था, दोनों में अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा था। ठीक, बट अब पेपर रखने के कारण
जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है वो थोड़ा कम जा पा रहे होंगे, इसलिए अब क्या हो गया, मैग्नेटिक फोर्स हो गया, क्या हो गया बच्चों, कम हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, ये परमिटिविटी हुई, ठीक है, जो कि एयर के लिए अलग होगी, पेपर के लिए अलग होगी, ग्लास के लिए अलग होगी और अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होगी। तो परमिटिविटी क्या होता है, इसकी डेफिनेशन आप लोग लिख लोगे, परमिटिविटी इट्स अ टेंडेंसी ऑफ एनी मटेरियल टू allow the electric line of force। ये कौन सा था, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। अभी अपन मैग्नेटिक नहीं पढ़ रहे हैं, अभी अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो जस्ट लाइक जैसे मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स होती है, वैसे आप लोग आगे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स भी पढ़ोगे। तो मैं फिर से डेफिनेशन बोल रहा हूं, इट्स अ टेंडेंसी ऑफ एनी मटेरियल टू पास और ये टू अलाउ द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स टू पास थ्रू देम। ठीक, किसी की टेंडेंसी ज्यादा होती है तो किसी की टेंडेंसी क्या होती है बच्चों, कम होती है। ठीक, तो परमिटिविटी पता लग गया क्या होता है। परमिटिविटी पता लगने उसके बाद अब अपसलार करते हैं, क्या होता है, ठीक है। जहां अपसलार मतलब क्या होगा, रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी को नाम से समझ में आ गया, रिलेटिव मतलब किसी दो चीज को रिलेट करना है, किसी दो चीज को कंपेयर करना है। वो दो चीज क्या है, अपसला अपॉन अपसला नॉट। तो रिलेटिव परमिटिविटी की डेफिनेशन क्या हो गई, इट्स अ परमिटिविटी, इट्स अ रेशियो ऑफ परमिटिविटी in a medium, ये हो गया बच्चों मीडियम, टू द परमिटिविटी इन फ्री स्पेस मतलब कि एयर, फ्री स्पेस मतलब कि आप एयर को भी बोल सकते हो। तो ये फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स। यहां पर आपने दो चीज एक्स्ट्रा पढ़ा, परमिटिविटी क्या होता है और रिलेटिव परमिटिविटी क्या है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, परमिटिविटी क्या होता है, इट्स अ टेंडेंसी ऑफ एनी मटेरियल टू पास इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। जस्ट लाइक मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स जो कि आपने 10th में पढ़ा है, वैसे ही इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स भी होती है। ठीक है, किसी मटेरियल की टेंडेंसी ज्यादा होती है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स को पास करने के लिए, किसी मटेरियल की टेंडेंसी क्या होती है, कम होती है। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है, इट्स अ रेशियो, ये रेशियो है किसका, परमिटिविटी इन अ मीडियम टू द परमिटिविटी इन फ्री स्पेस जिसको अपन एयर भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। अपसलार क्या है, रेशियो होने के कारण ये डायमेंशनलेस और यूनिटलेस क्वांटिटी है। और इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए मैं पिछला जो दो फोर्स निकालना है वो बनाऊंगा मैं। चलो अब यहां जाके वापस फोर्स निकालना है आपका, मैं इसको हटा रहा हूं यहां से। ठीक, अपना फॉर्मूला क्या आया था, 1/4 का अपसलार। अब ये एयर है तो एयर के लिए बच्चों अपसलार की वैल्यू क्या होती है, एयर के लिए आपकी अपसलार की वैल्यू होती है 1। अपसलार की रिलेटिव परमिटिविटी 1 होती है। अब रिलेटिव परमिटिविटी 1 हो गई, इसका मतलब क्या हुआ, फॉर्मूला क्या है आपका, अपसलार इक्वल टू अपसलार और अपसलार नॉट, जो भी हमने पढ़ के आए। अब अपसलार एयर के लिए 1 हो गया, एयर के लिए 1 हो गया तो अपसलार की वैल्यू क्या होगी, 1 इक्वल टू अपसलार और अपसलार नॉट। तो अपसलार का फॉर्मूला क्या आ गया बच्चों, ये इधर ट्रांसफर हो गया, तो आपका फॉर्मूला क्या आ गया, अपसलार नॉट। तो आप देखो फॉर्मूला बदल गया आपका, 1/4 पाई। इस अपसला की जगह में क्या लिख दोगे, अपसला नॉट। इस अपसला की जगह में क्या लिख दोगे, अपसला नॉट। मैं लिख रहा हूं यहां पर अपसला नॉट q1 q2 बाय r²। ये आपका फॉर्मूला आ चुका है बच्चों, किसमें, कूलम्ब फोर्स, किसमें, एयर के लिए। दो चार्ज के बीच का फोर्स जब मीडियम क्या है, एयर है। ठीक, और इसको क्या बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट इन एयर। ये जो था वो सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट था, बट इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट एयर, जिसको कैपिटल के से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको कैपिटल के से रिप्रेजेंट करते हैं, और जिसकी वैल्यू होती है, अगर मैं सॉल्व करूं 1/4 into 3.14 और अपसला नॉट, थोड़ी जगह बना लेते हैं इसको हटा देता हूं बच्चों। ठीक है, और इसको भी हटा देता हूं। ठीक है, ये हट गया। ठीक, 1/4 को इसको थोड़ा सा बड़े में लिखता हूं। ठीक, अगर वैल्यू में होता है तो 1/4 into पाई की 3.14 और अपसला नॉट की वैल्यू 8.85 into 10⁻²। ठीक है, 8.85 into 10⁻², तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 9×10⁹। इसकी वैल्यू आ जाएगी बच्चों 9×10⁹। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब केस 2, अब आप लोग देखेंगे केस 2 क्या है बच्चों आपका, जब मीडियम क्या है आपका, दो चार्ज के बीच का q1 q2
यहाँ पर मीडियम में क्या हो सकता है, पेपर भी हो सकता है, ग्लास भी हो सकता है, ठीक है, और आपका पेपर, ग्लास, वुड, वाटर कुछ भी हो सकता है, एक्सेट्रा। तो कंफर्म है बच्चों। फिर अपस्टार की वैल्यू क्या हो गई, नॉट इक्वल टू 1। क्यों नॉट इक्वल टू 1 होगी, हाँ भाई वो डिपेंड करेगी, पेपर के अपस्टार की वैल्यू रिलेटिव परपेचुइटी वैल्यू अलग होगी, ग्लास के रिलेटिव परपेचुइटी वैल्यू अलग होगी, वुड के लिए अलग होगी और अलग अलग मटेरियल के अलग अलग होगी। तो फॉर्मूला क्या बचा फ्रेंड्स, तो फोर्स इज इक्वल टू 1/4π, ठीक है। अपस्टार की वैल्यू क्या होगी, अपस्टार और अपस्टार नॉट, अपस्टार की वैल्यू नॉट इक्वल टू 1 है, तो अपस्टार इक्वल टू क्या हो गया, अपस्टार अपस्टार नॉट, पुट कर दो अपस्टार अपस्टार नॉट q1 q2 बाय r²। किसकी जगह पुट किया बच्चों, अपस्टार की जगह में अपस्टार नॉट अपस्टार को पुट कर दिया, तो ये आपका फॉर्मूला आ गया। अब इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा सेट करके लिख लेते हैं f मीडियम, ठीक। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो कुछ इस टाइप का ये फॉर्मूला है, तो f मीडियम इज इक्वल टू हो गया f एयर, ये किसका फॉर्मूला है, f एयर अपॉन अपस्टार r, मतलब कि अपस्टार की वैल्यू जितनी बढ़ती जाएगी, अपस्टार की वैल्यू जितनी बढ़ती जाएगी उसका फोर्स कम होते जाएगा इसका, अपस्टार की वैल्यू जितनी बढ़ती जाएगी, रिलेटिव परपेचुइटी की वैल्यू जितनी बढ़ती जाएगी उसका फोर्स कम होते जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।